हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी ही तरह कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दिया है, तो आप इसको आप जो मर्जी बोलिए, नाइट सूट बोलिए या कोट सूट बोलिए, क्योंकि ये जो है जो नाइट सूट होते हैं वो तो ऐसे होते ही हैं और कोट सेट भी कुछ इसी तरीके से दिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं 2 फैब्रिक लेकर आई थी यहीं पास के मार्केट से ही। मेरे हस्बैंड को पसंद आए थे तो उन्होंने ले लिए, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ये मुझे 200 रुपये के पड़े हैं। तो ये मैं दोनों ही लेके आई हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला कि इनका सूट बना लेना। तो इसमें दुपट्टा नहीं है और ये 4 मीटर है, 4-4 मीटर है। तो मैंने सोचा कि मैं एक का तो सूट बना लूँगी, लेकिन एक का मैं कुछ और बनाती हूँ। तो कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक को डिफरेंट तरीके से बना लेती हूँ। सूट तो सभी पहनते हैं, तो मैं टेलर हूँ, तो हम तो तिगड़मबाजी करते ही हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए पर्पल वाले का मैं सूट बना लूँगी, और ये जो ग्रीन वाला है इसका मैं कोट सेट या नाइट सूट जो भी बोल लीजिए आप, मैं वो बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फैब्रिक है उल्टी साइड और सीधी साइड मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर मेरे को जितनी भी ऊपर की टॉप की लेंथ चाहिए उसमें मैंने 2.5 इंच प्लस कर लिया है। तो मुझे तकरीबन 26 इंच के करीब लेंथ चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से कपड़ा कट कर लिया है। और ये मैं फ्रंट का पैनल काट रही हूँ। तो यहाँ पर ये ओपन साइड मेरी तरफ है, यहाँ से मैं 2-2 इंच पे निशान लगा लेती हूँ बिल्कुल नीचे तक, और इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। इसका यूज़ क्या है बाद में पता चलेगा, और इसको आप लोगों को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। और अब हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर जितना हमारा होगा उतना हमें लेना है, कम नहीं करना है। तो यहाँ मैंने 7 इंच का शोल्डर लिया है, क्योंकि इसमें कॉलर लगेगा तो उतना ही शोल्डर लेना होता है जितना कि बॉडी पर मेजरमेंट के टाइम होता है। तो यहाँ साथ ही मैं आर्म होल भी लूँगी और इन दोनों पे मैं मार्किंग कर लूँगी। यहाँ इसको चेस्ट के निशान को आगे बढ़ाते हुए यहाँ कमर का निशान मैं 15 इंच पर लगाऊँगी, और नीचे ये हिप, उस पर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही रहेगा वो हिप। तो यहाँ पर 2 ही निशान अभी लगा रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैं अपना चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग लूँगी मैं। और अब मैं आधा इंच और एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि ये नाइट सूट है, और तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लूजिंग ज़्यादा रखी है। और यहाँ पर मैंने कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग लिया है। और जो भी मेज़रमेंट है मैं यहाँ स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी आप लोगों के लिए। और यहाँ हिप लिया है, हिप मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रखा है। वैसे मेज़रमेंट में 9.5 था, लेकिन मैंने 10 साढ़े 10 के करीब कर लिया है। तो यहाँ पर हिप की साइड से थोड़ा सा उठने बैठने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा लूजिंग ज़्यादा रखी है। और इन सारे निशानों को अब हम मिला देंगे। मुझे इस वाले निशान से मिलाना था, आगे वाले निशान से गलती से यहाँ से मिला दिया, लेकिन अभी मैं उसको ठीक कर दूँगी। तो इस वीडियो में मुझसे 2 मिस्टेक हो गई है, तो आप लोगों को बताऊँगी मैं मेरे से वो कौन सी मिस्टेक हुई है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ मैं ये कोट सेट, तो इसलिए मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बट मैंने उसको ठीक कर दिया। तो ये मैं आप लोगों को बता दूँगी। यहाँ पर आर्म होल की साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा अंदर की साइड निशान लगाया फ्रंट के लिए, और यहाँ गले पर 3 इंच का निशान लगाया है मैंने, और 3.5 इंच इसकी लंबाई ली है। तो यहाँ पर वी राउंड शेप देंगे हम इसको, ज़्यादा गहरा राउंड शेप नहीं देंगे, और बाकी सब इसको कट कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पर नेक का भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ ही से मुझे मिस्टेक हुई थी, तो ये मिस्टेक मैं आप लोगों को बता दूँगी कि क्या हुआ था। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अपने उसमें मिस्टेक नहीं करनी है, तो आप लोग मेरी वीडियो को पहले थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देख लेना, तो आप लोग को पता चल जाएगा। वैसे इतनी बड़ी भी मिस्टेक नहीं थी, उसको मैंने मैनेज कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट का आर्म होल भी काट लिया है, और यहाँ ये जो आगे से जो ये 2 पार्ट निकले हैं, इसको हम 5 इंच की इसकी चौड़ाई लेंगे, और लंबाई उतना ही लेना है जितना कि हमारे ये शर्ट की लंबाई है। तो इसको हम लोग पूरा इस तरीके से 5-5 इंच पे पूरा नीचे तक निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर हमें अपने ये फ्रंट पैनल को रखना है कुछ इस तरीके से। इसको जमा लेने के बाद हम प्रॉपर इसकी कटिंग कर देंगे। तो सेम यहीं पर मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, क्योंकि जो मैंने ये फ़ोल्डिंग किया है ना, मुझे इसको भी ओपन करके
गला काटना था, लेकिन मैंने इसको मोड़ कर ही यहाँ पर नेक काट लिया है इस 5 इंच वाले कपड़े में से। तो ये मिस्टेक आगे मैंने ठीक कर दी थी, तो आप लोग ये मिस्टेक मत करना। ये जो 2 इंच मैंने अंदर की साइड फोल्ड किया है, इसको ओपन करने के बाद हमको नेक कटिंग करनी थी, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ पहले ही। तो मैं वैसे तो मेरे पास ज़्यादा करके सूट वगैरह ही आते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत कम आती हैं सिलने को, ये सब मैं अपने घर के लिए या अपने लिए ही बनाती हूँ। तो मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बट मैंने इसको मैनेज कर दिया। तो यहाँ ये बंद साइड थी, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। तो इसको ओपन करने के बाद मैंने इसकी जो है पजामे की कटिंग करी थी। तो इसके पजामे में मुझे थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया था, तो इसीलिए मैंने उसमें नीचे की साइड जॉइंट लगा दिया है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया आप लोगों को, काफ़ी टाइम बाद मैंने ये नाइट सूट बनाया है, तो इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, बट मैंने इसको मैनेज भी कर लिया। और आप ऐसा है कि कोई भी काम जो है ज़्यादा दिन तक हम नहीं करते, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होना हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ अपनी सही हो जाए तो वही मैं दिखाऊं, कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती हैं मुझसे, तो वो मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ये 2 इंच पर निशान लगा लिया है, और यहाँ पर मैं छोटा सा कट लगा लूँगी ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे यहीं से कपड़ा फोल्ड करना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे, और कट लगाने के बाद इसका हम बैक पैनल काटेंगे। तो बैक पैनल मुझे जितना चौड़ा चाहिए उस हिसाब से मैंने कपड़े को रख लिया है, और इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। और बैक पैनल हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बस इसमें यही चेंजेस है और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इस तरीके से हम फ्रंट पैनल को इस पे रखेंगे, और बैक पैनल हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट का आर्म होल भी काट लिया है मैंने, नहीं अभी नहीं काटा है मैंने, अभी फ्रंट बैक का आर्म होल काटने के बाद ही मैं इसमें से फ्रंट का आर्म होल काटूँगी। तो चलिए इसकी कटिंग भी मैंने कर दी है। और यहाँ पर ये कपड़ा काफ़ी मोटा हो रहा था, तो मुझे 2-2 करके काटना पड़ रहा था, क्योंकि ये सर्दियों का कपड़ा है। तो गर्मियों के कपड़े में तो अधिकतर लोग नाइट सूट बनाते हैं, सर्दियों के कपड़े का बहुत कम मैंने देखा है। वो कंबल टाइप का जो कपड़ा होता है उसका मैंने नाइट सूट देखा है, बट इस वाले कपड़े का मैंने सोचा कि चलो मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर पीछे के नेक के लिए मैंने 1 इंच के करीब गहराई काट ली है, और यहाँ मैंने फ्रंट आर्म होल भी कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे टॉप का जो है कटिंग पूरा हो चुका है, और हमें यहाँ पर जितने भी निशान लगाए हैं उन पे मैं छोटे छोटे से कट लगा लूँगी, ताकि हमें फिटिंग देते टाइम दोनों पीस बराबर में आए। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है, और ये इसका आगे का पट्टी है। तो चलिए अब मैं बाजू की कटिंग करती हूँ। हो सकता है कि मेरी वीडियो काफ़ी लेंदी हो, बट एक एक चीज़ मैंने इसमें बताने की कोशिश करी है। यहाँ पर मैं बाजू की लंबाई अपनी 22 इंच रखूँगी, तो इसमें 1.5 या 2 इंच मैं प्लस कर लूँगी। तो यहाँ पर गोलाई मैंने 4 इंच रखी है, तो यहाँ पर 4 इंच के करीब मैंने निशान लगा लिया है। और यहाँ जो आर्म होल काटूँगी मैं, वो मैं बॉटम तो यहाँ पर चलिए अब आर्म होल का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 इंच के करीब हम इधर नीचे की साइड निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर मैंने 9 इंच के करीब एक निशान लगाया है। जो भी है अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया। थोड़ा लूज़र ही रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि ये नाइट सूट है, बिल्कुल फिटिंग का नाइट सूट अच्छा नहीं लगता है, या फिर कोट सेट है तो भी आप थोड़ा लूज़ ही रखिएगा। तो वैसे भी सर्दियों के कपड़े लूज़ रहते हैं तो सही रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं 1 इंच के करीब मार्जिन रखते हुए मैं बाजू की कटिंग भी कर लूँगी, और यहाँ पर मेरी बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर बाजू की कटिंग मैं करती हूँ। और ये फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा मोटा हो रहा था फोल्ड में, तो मुझसे कट नहीं रहा था, तो बड़ी मुश्किल होती इसे काटने में। और काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपनी कैंची पे भी धार नहीं लगवाई है, तो ये भी मुझे करवाना है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपनी कैंची को भी देकर आऊँगी धार वगैरह लगवाने के लिए। तो ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको समय पर सलूशन हो जाए तो सही रहता है, नहीं तो फिर कपड़े हमें सिलने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पर मैंने फ्रंट का आर्म होल भी कटिंग कर लिया है आधे इंच की गहराई पर। तो चलिए अब मैं पजामे की कटिंग करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कपड़े में आड़ बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम लोग कपड़े को बराबर कर लेंगे। तो इस नाइट सूट को बनाते टाइम मेरे से 2-3 मिस्टेक हो गई थी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम हर बार काम जो है परफेक्ट ही करें। तो पहले ही मैंने बताया कि मेरे पास जो है
ये नाइट सूट वगैरह सिलने के लिए बहुत कम आते हैं। तकरीबन 1.5-2 साल बाद ही मैं ये एक दूसरा नाइट सूट बना रही हूँ। इससे पहले मैंने अपने बेटे के लिए और अपने लिए बनाया था, तो हो गई थी मुझसे मिस्टेक। तो मैंने यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट काटा था ना, उसमें मैंने मार्जिन ऐड नहीं किया था, तो इसीलिए उतना कपड़ा मेरे से वेस्ट हो गया था। तो दूसरा कपड़ा काटा मैंने, तो इसीलिए यहाँ बॉटम में मुझे कपड़ा कम पड़ गया। तो जो वेस्ट हो गया था उसमें मैंने अपनी स्लीव्स वगैरह निकाल ली थी, तो उसमें यूज़ हो गया। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच के करीब लास्टिक के लिए छोड़ते हुए, और जो मेरा हिप है 9.5 है, तो 36 इंच। तो यहाँ पर बॉटम पार्ट के लिए मैंने पहले तो 2 इंच ऊपर की साइड लास्टिक के लिए छोड़ा है, और उसके बाद मैंने अपना हिप का मेज़रमेंट लगाया है जो कि 9.5 इंच पर आया है, और उसके बाद मैंने सिर्फ 3 इंच प्लस किया है एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए, और यहाँ पर मैंने 12 इंच के करीब आसन का निशान लगाया है। तो 9 इंच मेरा हिप है, हिप का चौथा भाग है, और मैंने 3 इंच उसमें इसलिए एक्स्ट्रा और कर लिया क्योंकि मुझे थोड़ा लूज़ आसन पसंद है इसीलिए। और आगे की साइड मैंने 2 इंच के करीब बढ़ाया है क्रॉच एरिया के लिए, और यहाँ पे मैं पूरी लेंथ लूँगी। तो लेंथ यहाँ पर लेंथ में सिर्फ मुझे 2 इंच कम हो रहा था, जो मुझे 35 इंच की लेंथ चाहिए अपने बॉटम पार्ट की, तो उसमें 2 इंच मेरा कम हो रहा था। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर अपनी मोहरी का निशान लगाया, और मोहरी का निशान मैंने यहाँ पर 8 इंच पे लगाया है, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने मार्जिन के लिए। और नीचे मैं जब इसको कट कर लूँगी और इस साइड में से जो कपड़ा बचेगा इसमें से मैं नीचे की साइड इसमें जोड़ दूँगी, तो मेरी बॉटम की लेंथ भी बढ़ जाएगी। और ये तो ऑल ओवर कपड़ा है, तो इसमें सिलाई पता नहीं चल रही थी, तो इसलिए मैं नीचे जॉइंट कर लिया। अगर आप प्लेन कपड़े पर बनाएं तो आप उसमें पाइपिंग वगैरह अटैच कर सकते हैं, उससे लुक भी अच्छा आ जाएगा और हमारे बॉटम का लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से इसे कट कर लिया है, और कट करने के बाद यहाँ नीचे बॉटम की साइड में भी मैंने कट कर लिया, और ऊपर की साइड मैं आगे की साइड से 1 इंच के करीब डाउन काटूंगी, इससे जो है फिटिंग अच्छी आती है कमर पर। तो यहाँ पर देखिए, अब चलिए इसको स्टिच करते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने 5 इंच के करीब पट्टी काटी थी, पहले इसको हम लोग इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं मिस्टेक भी बताऊंगी कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई थी, बट मैंने उसको ठीक कर लिया था। तो आप लोग इधर थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर पहले दोनों ही पार्ट को हम लोग स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, जो ये नीचे हमारा शर्ट का पार्ट है वो मैंने रखा है, और ऊपर से जो 5 इंच की पट्टी हमने काटी थी वो रखी है। तो गलती मुझसे ये हो गई थी कि मैंने पहले ही उसको मोड़ के नीचे वाले पार्ट को 2 इंच, फिर मैंने नेक काटा था। मुझे इस तरीके से काटना था, 2 इंच इसमें से भी छोड़ना था, ऊपर वाले पार्ट में से भी जो 5 इंच वाला काटा है इसमें से भी मुझे 2 इंच के करीब छोड़ना था, और तब मुझे नेक काटना था 3 इंच के करीब। तो अभी भी कुछ भी इतना कुछ बिगड़ा नहीं है, तो मैं इसमें से इसको काट लेती हूँ। तो आप लोग पहले यहाँ तक मेरी वीडियो को देख लेना, फिर वापस से आप लोग इस तरीके से कटिंग करना। तो आप लोग ये मिस्टेक मत करना। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच गहराई और 3 इंच मैंने गले का नाप लिया है, इस तरीके से आगे से 2 इंच छोड़ते हुए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से गोलाई करके, और अब मैं इसको कट कर दूँगी। तो ये यहाँ पर मैंने, चलिए अब इसको कट करते हैं। तो यहाँ कपड़े को अच्छे से बिठाते हुए मैंने इसको आगे तक कट कर दिया है सीधा। तो यही गलती हुई थी बस मेरे से। तो अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे 2 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। जहाँ पर मैंने 2 इंच का निशान लगाया सिर्फ वहीं तक सिलाई करनी है। तो सिलाई को हम नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक लेकर आएंगे। तो चलिए सिलाई लगाते हैं इस पर। तो यहाँ पर सिलाई मैं लगाऊंगी। सिलाई देखिए इस तरीके से लगाकर जहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगाया है वहीं तक सिलाई को हमें कंप्लीट करना है। उसके आगे सिलाई नहीं करनी है, क्योंकि उसके आगे हम बाद में कॉलर लगाएंगे इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से नाप लेती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने सिलाई को पक्का कर दिया है, और अब यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाऊंगी मैं, और इस तरीके से इसे फोल्ड कर लूँगी। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं एक टॉप स्टिच लगा दूँगी, जिससे कि हमारी सिलाई बैठ जाएगी और फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो चलिए मैं इस सिलाई को कंप्लीट करती हूँ। तब तक आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिलता है, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना।
तो इस सिलाई को मैं ऊपर तक कंटिन्यू लेके जाऊंगी जहाँ तक मुझे कॉलर लगानी है। इन दोनों पार्ट्स को भी मैं जॉइंट कर लूँगी। तो इस तरीके से इसे जॉइंट कर लिया है मैंने, और यहाँ मैंने दोनों ही पार्ट्स को रेडी कर लिया है। तो ये देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है, और ये जब एक दूसरे के ऊपर रखूँगी मैं तो कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से खुलेगा, ये देखिए इस तरीके से मैं इसको ऊपर रखूँगी और ऐसे ही खुलेगा, और ऊपर की साइड इसमें कॉलर लग जाएगी। तो ये हमारा नाइट सूट का लुक बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसमें बैक का पार्ट अटैच करूँगी, दोनों ही शोल्डर को अटैच करना है। तो चलिए इसके दोनों शोल्डर मैं अटैच करती हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों शोल्डर अटैच कर लिया, और चलिए अब कॉलर का नाप लेते हैं। तो 2 इंच जहाँ पर मैंने सिलाई करी है उसको छोड़ते हुए पूरी गोलाई में हम लोग इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर 9 इंच के करीब मेरे कॉलर डबल में आई है, तो हम यहाँ 10 इंच के करीब 4 फोल्ड कपड़ा लेंगे, और यहाँ पर 9 इंच की हमारी कॉलर है, आधा इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए। तो इस तरीके से हम इस पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से मैं खुली साइड से मैं 4 इंच के करीब निशान लगा रही हूँ, और बंद साइड से मैं 5 इंच के करीब निशान लगाऊंगी। इन दोनों निशानों को मैं इस तरीके से मिला दूंगी, और मिलाने के बाद यहाँ नीचे की साइड से 1 इंच के करीब ऊपर निशान लगाऊंगी, और इसको मैं यहाँ नीचे मिला दूंगी। कपड़े की चौड़ाई डबल से आप 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। यहाँ कपड़े की लंबाई हमें कॉलर से 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, और चौड़ाई हमें 6 इंच लेनी है। तो यहाँ पर मैं चलिए इसकी कटिंग भी कर लेती हूँ। तो कटिंग मैंने कर ली है, और इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा फिनिशिंग दे दूँगी। तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को इस पर किस तरीके से स्टिच लगाना है। कपड़े को खोल लेंगे इस तरीके से, और नीचे की साइड से आधा इंच छोड़ते हुए हम इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों कॉर्नर्स को कट करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे, चाहे तो आप इस पर प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर बाद में मैं सिलाई चला दूँगी तो ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें शर्ट की उल्टी साइड लेनी है, और कॉलर को इस तरीके से रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर पहले हम कॉलर को डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक निशान लगा लेंगे, और सेम हम लोग शर्ट को भी डबल फोल्ड करके पीछे वाले पार्ट में हम लोग सेंटर पे निशान लगा लेंगे। तो जब हम कॉलर जॉइंट करेंगे तो हमें सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, कॉलर का सेंटर और शर्ट का सेंटर मिलाते हुए हमें इस तरीके से कॉलर को अटैच करना है। तो हमारा कॉलर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जॉइंट होएगा, और कॉलर इधर उधर हिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही चीज़ों में सेंटर पे निशान लगा लिया है। तो चलिए अब इसको किस तरीके से जॉइंट करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हम लोगों को इस तरीके से जॉइंट करना है। तो पहले इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी साइड से, और फिर सारा मार्जिन इस तरीके से अंदर करते हुए बहुत ही फिनिशिंग के साथ शर्ट के ऊपर की साइड इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे, और इस सिलाई को पूरे कॉलर पर लगा देंगे बिना कोई कट कर किए हुए। और देखिए अंदर का मार्जिन भी जो हमने पट्टी काटी थी वो भी हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है, और कॉलर देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगा है। तो ये मेथड अगर आप लोग कॉलर की कुर्ती बनाते हैं तो भी आप लोग यही मेथड यूज़ करना कॉलर लगाने के लिए। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ कॉलर जॉइंट हो जाता है। कॉलर लगाना कोई भारी काम नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप लोगों को एक बार आ जाता है तो आप लोग बहुत आसानी से कॉलर वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाजू ले लिया है, तो जो भी मेरा बाजू का मार्जिन है उसको मैं पहले डबल फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ इसको सिलाई लगा लूँगी, और फिर इसको हम लोग शर्ट में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको रखते हुए जॉइंट कर लूँगी। तो चलिए अब इसको जॉइंट करते हैं। जॉइंट करने के बाद जो भी हमारा मार्जिन था उस तरीके से हम इस पर सिलाई लगाएंगे, और नीचे की साइड जो भी हमारा मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ा था उसे डबल फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा शर्ट बनकर रेडी हो चुका है। दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। जब मैं इसमें बटन वगैरह लगा दूँगी तो इसका फाइनल लुक भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। वैसे आप लोगों ने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। तो 7 इंच के करीब मैं गले को ओपन रखूँगी। तो यहाँ पर मैं बटन लगा दूँगी, 5 बटन लगाऊँगी। तो देखिए कितना सुंदर शर्ट हमारा बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए अब बॉटम का पार्ट तैयार करते हैं। तो जो भी हमारा लेंथ यहाँ पर नीचे कम आ रही थी, यहाँ पर देखिए 35 इंच के करीब मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को जॉइंट कर लिया, और इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड करते हुए एक ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए कपड़ा कितना सुंदर तरीके से मैंने इस पर अटैच कर लिया है। यहाँ पर चलिए अब आसन को आसन से जोड़ते हुए इस तरीके से इस पर निशान लगा लेंगे, सॉरी सिलाई लगा लेंगे।
और सिलाई लगाने के बाद इसको बीच से खोलेंगे और इस तरीके से यहाँ पर लास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर लास्टिक लगाने का तरीका आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे मैं हिप के अकॉर्डिंग लास्टिक लगाती हूँ, क्योंकि कोई भी कमर के पास नहीं पहनता है पजामा। तो इस तरीके से मेरी हिप थी 36 इंच, 36 का चौथाई भाग। तो यहाँ पर मेरी हिप है 36 इंच, तो 36 में मैं सीधा 10 इंच माइनस कर लूँगी और 10 इंच माइनस करने के बाद मैं इस तरीके से लास्टिक को कट कर लूँगी और लास्टिक को मैं पहले सेंटर से जॉइंट कर दूँगी, फिर इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए मैं बॉटम पार्ट में अटैच कर लूँगी पूरी गोलाई के साथ। तो पहले या तो आप लास्टिक नेफा बना लीजिए, उसमें लास्टिक डाल दीजिए, या फिर लास्टिक को आप साथ के साथ भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से डालने के बाद मैं नीचे बॉटम का भी जो सिलाई है वो भी लगा दूँगी। तो इस तरीके से मेरा बॉटम पार्ट भी बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। और वैसे भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मुझे 38 साइज़ का प्लाज़ो बनाना बताइए, तो प्लाज़ो आप इस तरीके से बना सकती हैं। ये सिंगल सिलाई वाला प्लाज़ो है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है और इस तरीके से आप बना सकती हैं। अगर आपको जेब वाला चाहिए तो जेब वाले के लिए उसकी दूसरी कटिंग होती है, वो भी मैं आप लोगों को के साथ बाद में शेयर कर दूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।